जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम। आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। देश के आज़ादी में सिर्फ एक किसी परिवार या एक किसी व्यक्ति की भूमिका नहीं है। पूरा समग्र देश उत्तर से पश्चिम, पूरब से दक्षिण, हर कोने से लोग इस आज़ादी में जुड़े। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कविता है, आज़ादी अभी अधूरी है। बहुत फेमस कविता है यह। बहुत सारे लोग इसको सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। लेकिन मेरे कहने का अर्थ यह नहीं था कि इस आज़ादी को, आज के दिन के आज़ादी को उत्सव ना मनाया जाए। उत्सव मनाया जाए, लेकिन यह भी ध्यान किया जाए कि हमें आगे क्या करना है। उसमें कविता में एक लाइन आता है, जो पाया है उसमें गुम नहीं हो और जो हमको पाना है उसमें हम अपना फोकस करें। यह एक लाइन कवि जब कहता है तो उसके मन में कुछ और बहुत सारे विचार हैं। आज देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। बहुत सारे वह नई नई खोज कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो मानवता है, दया है, जिस दया, मानवता, त्याग से भारत जाना जाता था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, अहिंसा परमो धर्मः, उसके बाद से बहुत सारे ऐसे नेता हुए, जिसमें अगर महारानी झांसी की रानी, मंगल पांडे, ये सब इसलिए लड़ाई नहीं लड़े थे कि बाद में जाकर देश फिर से उन्हीं लोगों का गुलाम बन जाए जिन लोगों से हमने आज़ादी पाई थी। आज का समय अपने आप को, अपने देश को बढ़ाना बहुत मुख्य हो गया है। उसमें आज ही मैं कल एक वक्तव्य सुन रहा था श्रृंगेरी आचार्य जी का। बहुत ही सुंदर वक्तव्य उन्होंने दिया कि धर्म और जो देश प्रेम है, जो राष्ट्र धर्म है, दोनों हमारे आँखों की तरह हैं। बहुत ही अच्छा वक्तव्य था उनका। धर्म जैसे आँख से हम किसी वस्तु को समानता से देखते हैं, उसी प्रकार से राष्ट्र धर्म और जो धर्म है, ये अगर एक दूसरे से मिलकर नहीं चलेंगे तो देश गर्त में जाएगा। बहुत सारे नेता अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे देश को डुबोने में भी लगे हुए हैं। हमारा नेताओं से तो कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन हाँ, देशवासियों से लेना देना है। देशवासियों को एक संदेश के तौर पे, एक आमंत्रण के तौर पे हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि भारत में जो संस्कृति है, जो भारत का ग्रामीण जो विचार रहा है, जिसमें एक दूसरे के प्रति प्रेम, कोई आए तो बिना नाम पूछे वह अतिथि सत्कार, अतिथि देवो भव का जो हमारा स्लोगन था, जो वसुधैव कुटुंबकम का लोगो था हमारा, ये आज कहीं छूट रहा है। लोग अपने स्वार्थ में बहुत अधिक चले जा रहे हैं। बच्चे माता पिता का सेवा करना छोड़ रहे हैं। बेटियां अपने जो कर्तव्य हैं उनको नहीं निभाना चाहती हैं। आज आज़ादी का यह पर्व जब है, तो हमें ये भी जानना होगा कि आज़ादी है क्या, किस चीज़ से हमें आज़ादी चाहिए। वह आज़ादी मिल गई जिस चीज़ से चाहिए था, लेकिन एक आज़ादी का जो उच्छृंखला है कि आज़ादी उसे कहते हैं कि जिसमें हमारा कर्तव्य ना रहे, उसे आज़ादी नहीं कहते हैं। हर आदमी का कुछ कर्तव्य है, वह आज़ादी नहीं होता है, उसे करना ही है। कृष्ण भगवान जब कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म प्रधानता को वह बहुत ज़्यादा मुख्य देते हैं। कारण यही है कि आप अगर कर्म से भी आज़ादी चाहने लगेंगे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा।
जब माननीय नरेंद्र मोदी जी या हमारे देश के और कुछ नेता, इनमें योगी जी और भी कुछ लोग हैं अलग अलग दलों से, जब कहते हैं कि देश को अगले आने वाले, जब हम 2000 साल जब मनाएंगे या 100 साल जब हमारा पूरा होगा 2047 को, तब हम देश को एक विकसित भारत बनाएंगे। हमें बहुत खुशी है कि हम तब तक एक विकसित भारत होंगे, लेकिन एक डर भी है कि हम विकसित भारत तो होंगे, लेकिन हम उसमें खोएंगे क्या? विकसित भारत किस चीज़ की नींव पे रखा जाएगा? अपने संस्कारों का दमन करके, बिना संस्कार का भारत किस चीज़ के लिए जाना जाता है? भारत जाना जाता है सभ्यताओं के लिए। एक सभ्यता जो इस देश से निकली और बहुत सारे देशों को रोशनी दी। आज यहीं से बहुत सारे लोग इसी सभ्यता से सीखकर जी रहे हैं। लेकिन जब मैं आज का परिप्रेक्ष्य देखता हूँ, चाहे वह लड़का हो, चाहे वह लड़की हो, चाहे वो माता पिता हो, वह अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं। माता पिता का कर्तव्य जो बच्चों के प्रति था वो उन्होंने नहीं निभाया। बच्चों का कर्तव्य जो माता पिता के प्रति था वह बच्चों ने नहीं निभाया। बेटियों का कर्तव्य जो अपने परिवार या माता पिता के लिए था वह उन्होंने नहीं निभाया। सब लोगों ने आज़ादी के नाम पे उच्छृंखलता को ही आज़ादी समझ लिया। यह बहुत दुख की बात है कि इस उच्छृंखलता को आज देश में आज़ादी का पर्व मानते हैं। आज़ादी उसे नहीं कहते हैं। आज़ादी का मतलब है आप अपने कर्तव्य को पूरी स्वतंत्रता के साथ करें। आज जब मैं देश को देखता हूँ कि जिस देश में कोई भूखा नहीं रहता था, उस देश में आज इतने सारे लोग भूखे हैं। जिस देश में मातृदेवो भव पितृदेवो भव का स्लोगन था, आज उस देश में बहुत सारे वृद्धाश्रम खुल चुके हैं। तो मुझे बहुत दुख होता है कि वृद्धाश्रम इस देश में, जहां मातृभव पितृभवों का गुणगान होता रहा है, तो बहुत दुख होता है। कारण यह है कि उन माता पिताओं ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया। ना तो उन्हें देश के प्रति सजग बनाया, ना तो उन्हें धर्म के प्रति सजग बनाया। और बिना संस्कार का आदमी देश के लिए भी वह कभी नियमित नहीं रहेगा, ना ही धर्म के लिए नियमित रहेगा। वह राक्षस हो जाता है। संस्कार बहुत जरूरी होते हैं। आप लोग जानते हैं कि गांव शहरों में कितने लोग हमारे संविधान को जानते हैं, कितने लोग पढ़े हैं। लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे कि हमें चोरी क्यों नहीं करना है, तो ये नहीं कहेंगे कि चोरी करना जुर्म है, चोरी करना अगर करेंगे तो हमें पुलिस मारेगी। वह एक शब्द कहते हैं, चोरी करना पाप है। आप कहेंगे हत्या करना, वो भी कहेंगे पाप है। क्योंकि संस्कारों में जीवों पे दया करो का भाव सिखाया गया हमें। आदमी जो है, जो समाज है, वह पीढ़ी अब धीरे धीरे जा रही है। आने वाली पीढ़ी, जिसे हम आपकी भाषा में अगर कहें तो जिनजी के नाम से जानते हैं, अल्फ़ा के नाम से जानते हैं, बीटा के नाम से जानते हैं। मुझे जब मैं इनको देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ, ना तो ये लोग देश के काम आ पाएंगे, ना तो समाज के काम आ पाएंगे। तो बहुत दुख होता है कि माता पिता ने कौन सा संस्कार दिया। आज जो माता पिता जिन बच्चों के पीछे इतना समय व्यतीत कर रहे हैं, अगर उन्होंने संस्कार नहीं दिया तो वो भी कल वृद्धाश्रम जाएंगे। क्योंकि आज तो बच्चों में मैं बहुत देख रहा हूँ कि बच्चे कह देते हैं कि ये तो मेरा जीवन है, आपने हमें जन्म दिया तो उससे क्या, यह मेरा जीवन है, इसे मुझको जीना है। तो अगर हर आदमी
इंडिविजुअल लेवल पे अगर यह सोचेगा कि वह उसका जीवन है, तो देश कभी आज़ाद नहीं होगा। देश फिर से गुलाम हो जाएगा, जिससे आज हम आज़ादी का यह झंडा लहरा रहे हैं। क्योंकि समाज जब एकत्रित नहीं होगा, समाज जब एक दूसरे का पर्व नहीं निभाएगा, समाज जब मिलकर नहीं रहेगा, तो हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। और आप लोग तो देख ही रहे हैं देश विदेश के राजनीति को, मुझसे ज़्यादा तो आप लोग जानते हैं। इसलिए मेरा केवल इतना ही संदेश है कि आप अपने बच्चों को आज़ादी के इस शुभ अवसर पर एक संकल्प लीजिए कि आज़ादी बच्चों को बताना है कि क्या है। आज़ादी का मतलब नहीं यह है कि वह उनका एक प्रत्येक जीवन है। इसलिए भी नहीं है कि एक प्रत्येक आदमी वह जो खाता है, वह जो श्वास लेता है, वह जो कपड़े पहनता है, वह जिस गाड़ी में जाता है, वह जिस रोड पे चलता है, जो भी उसके द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है, वह प्रत्येक किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है। हम जो दूध अपने घर सुबह उठ सोच के ले लेते हैं, उस दूध को हमारे तक आने में हजारों लोगों का संघर्ष है। वहाँ से गाय को दूध, गाय को चारा देना से लेके हमारे घर तक आने में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। उसके बाद से वह दूध हमारे पास आता है। तो अगर हम समाज से कुछ ले रहे हैं, तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम समाज को कुछ दें। मैं जब देखता हूँ कि लोग देश को एक अपने आप को ही देश समझ लेते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं देखता हूँ कि लोग कहीं कचड़े बहा देते हैं, उनके अंदर कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे बात करना है, कुछ भी नहीं है। अपने से बड़ों को सम्मान कैसे देना है। आप पढ़ा लेंगे, बना लेंगे इंजीनियर, बना लेंगे बड़े बड़े चीज़, क्या करेंगे उसका पाकर? अगर आपके अंदर वह शांति नहीं है, अगर आप उस जीवन को पाकर भी अगर खुश नहीं हैं, तो क्या कर लेंगे आप उस बड़ी इमारतों का? आज आपके सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास सब कुछ है, बन गए, बहुत बड़े बन गए, लेकिन उनके अंदर आज शांति नहीं है। वह अपने आप को सक्सेसफुल नहीं समझ पा रहे हैं। कारण यही है कि उन्होंने उस शांति को, उस संस्कार को जिया ही नहीं। बच्चे जैसे शादी हो रहा है तैसे माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं। बहुत दुख हो रहा है ये सब देखकर। ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी त्याग को कहते हैं। त्याग, स्वार्थ को छोड़कर परार्थ में जीने को आज़ादी कहते हैं। लेकिन आज वह आज़ादी हमें कहीं दिखाई दे नहीं रहा है। आप लोगों से बस इतना ही निवेदन है, आप कहीं भी हैं, किसी भी देश में रहते हैं, जो भी जिस भी धर्म में है, मुझे उसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अपने बच्चों को एक सामाजिक तौर पर उनको विकसित करें, उनको सिखाएं कि बड़ों से बात कैसे करना है, छोटों का सम्मान कैसे करना है। यह सब सिखाना बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चों में लेस देन 1% या 2% बच्चे ऐसे होंगे जिनके अंदर ये स्वाभाविक रूप से है। उसमें उनके माता पिता का बहुत कम ही योगदान है। मैं चाहता हूँ कि माता पिता अपने लेवल पर, बच्चे अपने लेवल पर, जो बड़े हो गए हैं, जो अब कॉलेज गोइंग लड़के हैं, जो स्कूल से हैं, वह इस बात पर ज़रूर ध्यान दें और जुड़ें हमारे साथ। चाहें कि उनको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है। देश के लिए बहुत कुछ करना है। आज देश में बहुत सारी विकृतियां हैं जिनको हमको
ज़रूर टैकल करना होगा, लेकिन उससे पहले अगर आपके अंदर स्वार्थ अगर जमा होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। मैं जब देखता हूँ कि लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए, तो मैं एक बार किसी से पूछा कि आपको क्यों चाहिए, तो उन्होंने कहा कि समाज इसको स्टेटस सिंबल के रूप में मानता है। सरकारी नौकरी के लिए जब एक बच्चा घूस देकर या किसी भी प्रकार से ज़्यादा पढ़कर कुछ भी करके जब वहाँ तक पहुँचेगा तो वह आराम खोजेगा, वह देश का काम नहीं करेगा। उसको ये लगेगा कि मैंने इसको अपने पराक्रम से पाया है, इसलिए मैं इसको अपने हिसाब से जीऊँगा। वह कर्तव्य भूल जाएगा, और कर्तव्य भूला हुआ व्यक्ति कभी देश को आगे नहीं बढ़ा पाता है। चाणक्य जैसे महान गुरु जिन्होंने देश को एक करने के लिए बहुत सारे कार्य किए, कभी उनको पढ़िए, समझिए कि क्या है देश। देश कोई एक इंडिविजुअल जगह नहीं है, देश एक भूमि नहीं है। अगर उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम अगर कुछ एक सूत्र है तो वह है समाज, कल्चर। भिन्न भिन्न होने के बाद भी हमारे भारत का तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उसमें कुछ ऐसे महापुरुष, महाविभूति देवताएं जो पूरे भारत में जाने जाते हैं, राम, कृष्ण, दुर्गा, काली। आप कलकत्ता चला जाइए, वहाँ काली मिल जाएंगी। आप कन्याकुमारी जाएंगे, वहाँ भी कोई देवी की रूप मिलेंगी। मथुरा जाएंगे, वहाँ भी कोई देवी की रूप मिलेंगी। तो जो हमारे पूर्वजों ने जिस परंपरा को इतने दिन से संजोए रखा, आज मुझे लग रहा है कि आज इस परंपरा का कहीं क्षीण होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों में से कुछ लोग इस पे कार्य नहीं कर रहे हैं। जो कार्य कर रहे हैं उनका बहुत धन्यवाद। जो नहीं कर रहे हैं वह जाने कि कैसे करना है। जिनको मार्गदर्शन की आवश्यकताएं हैं वह मार्गदर्शन में जाएं। और भारत से और इस सनातन धर्म से ज़्यादा मॉडर्न धर्म कुछ है भी नहीं। यह तो हमेशा स्वतंत्रता को बहुत मुख्य देता है, इसीलिए इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो चौथा सीढ़ी है मोक्ष का, यह गुजरता है। लेकिन उसके पहले धर्म, अर्थ, काम, तीनों को पाना भी जरूरी है। लेकिन अगर धर्म, अर्थ, काम सिर्फ स्वार्थ के लिए रहा तो ऋग्वेद का एक मंत्र है, मोघमंडम विंदते अप्रचेताः। वहाँ एक शब्द आता है, नार्यमणम पुष्यति नो सखायम। वह कहता है कि जो वह व्यक्ति जो स्वार्थी होगा वह कभी अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने बराबर के लोगों का सखायम कभी सम्मान नहीं करेगा, और ऐसा व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। आज दुखों का कारण भी यही है कि लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। देश नेता है, नेता इसलिए भी कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि नेता से लोग पैसे ले रहे हैं। नेताओं से हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं। आधे से ज़्यादा लोगों को देश से मतलब ही नहीं है। मैं हूँ, बस इतना पर्याप्त है। देश में बहुत सारी विकृतियाँ हैं जिनको सुधारने के लिए ग्राम पंचायत से लेके जो उपनगर हैं, महानगर हैं, वहाँ तक कि जो सुधार करने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको भी अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए, और यह बोध बहुत ही ज़रूरी है। अगर यह बोध नहीं हुआ तो जब हम अपना 100 साल मना रहे होंगे 2047, मुझे नहीं लगता है कि भारत देश या ये जो महान विभूतियाँ हैं अभी जो उस सपने को देख रहे हैं पूरा कर पाएंगे। अगर संस्कार नहीं दे पाए तो पढ़ाई का कोई मुख्य नहीं है। पढ़ाई है क्या? आज देश की वैसे भी शिक्षा व्यवस्था खंडहरों में पड़ी हुई है। शिक्षा व्यवस्था के नाम पे बच्चों को गधा बनाया जा रहा है, 7-7, 10-10 किलो का बोझ। बाद में बच्चे एमए बीए करके निकलते हैं, पता चलता है वो तो तैयार ही नहीं है।
ना वो देश के काम आ पा रहे हैं, ना समाज के काम में आ पा रहे हैं। तो इस पढ़ाई का मतलब ही क्या है? ABCD आ या कुछ जान लेने से क्या हो जाएगा? ये कौन सा ज्ञान है? ना तुम्हें ऊपर उठा पा रहा है, ना देश को कर कुछ दे पा रहा है। ऐसी एक विकलांग युवा शक्ति देश को गर्त में ही ढकेलेगी, और जो थोड़ा बहुत काम बचा रहता है वो हमारे नेता लोग पूरा कर देते हैं, वादों पे वादे करके। क्योंकि उन्होंने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो वो तो वसूलेंगे ही, क्योंकि आपने अच्छा नेता चुना ही नहीं, आपने कुछ अच्छा किया ही नहीं। तो इस प्रकार आज़ादी नहीं आएगी। आज़ादी के लिए राष्ट्र धर्म जो स्वधर्म है, गीता में भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह करके। तो परधर्म को छोड़कर अपने जो स्वधर्म है, स्वधर्म का अर्थ क्या है? अपना जीना, स्वयं को खाना, स्वयं सुखी रहना, यह धर्म ही नहीं है। इसको पाप बोलते हैं। हमारे भाषा में, संस्कृत की भाषा में इसको अत्ता बोलते हैं। यह बहुत बड़ा पाप है। हमारे धर्म में अपने से खाने से पहले कोई अतिथि आए उसको भोजन कराना था, आज नहीं है। हमारे धर्म में गायों के लिए भोजन देना था, वह भी आज छूट गया। हमारे धर्म का अर्थ यह नहीं है कि जो रूढ़िवादी है, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ कि जो तुम्हारे कर्तव्य हैं उसको जानना जरूरी है। जो तुम दूसरों के प्रति दे सकते हो, जो तुम्हारे पास है, चाहे वो कायेन वाचा मनसा इंद्रिय ही वा, कहते हैं कि शरीर से, मन से, वाक से, बोलकर, इंद्रिय ही वा, अगर तुम समाज को कुछ दे नहीं रहे हो तो तुम लेने के अधिकारी नहीं हो समाज से। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पैसा देकर कुछ खरीद रहे हो तो पैसा नहीं चाहिए समाज को, तुम्हारा पैसा समाज से ही आता है, तो इसका कोई मूल्य नहीं है। समाज समानो मंत्र समिति समानी, यह ऋग्वेद का मंत्र है। बहुत सारे विषय हैं। आपने कभी वेदों को समझा ही नहीं। आपने ना तो स्वधर्म को समझा, ना तो राष्ट्र धर्म को समझा। और ऐसे युवा शक्ति मुझे लगता है कि व्यर्थ है, देश के लिए बोझ है। मुझे लगता है ऐसी युवा शक्ति कुछ नहीं कर पाएगी। माना कि इस देश में 140 करोड़ लोगों की इस देश में कुछ नहीं तो बालिका और जो बाल यानी कि लड़के लोग हैं, उनको मिलाकर कुछ नहीं तो 90 करोड़ लोग होंगे, उससे ऊपर भी हो सकते हैं। लेकिन इस यूथ काम करेंगे क्या? ये रद्दी के समान है, जिसके पास ना तो राष्ट्र धर्म है, जिसके पास ना तो विज़न है। अगर जिसके पास विज़न है भी, वह इस सरकारी तंत्र में मारा जाता है। यह आज़ादी है ही नहीं। इसको आप लोगों को सुधारना होगा। और फिर से मैं आप लोगों से एक अनुरोध करता हूँ कि आप जब तक अपने स्वधर्म को नहीं जानेंगे, तब तक ना तो आप राष्ट्र का हित कर पाएंगे, ना तो अपना हित कर पाएंगे। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है। इसको समझिए, इसको 4 लोगों तक पहुंचाइए, और कुछ जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को देखिए, समझिए। हम लोगों का संकल्प ही है, यही है कि हम आपको, आज की पीढ़ी को कुछ ऐसा दें जो इन दोनों आँखों से राष्ट्र को और अपने कर्तव्यों को, धर्म मीन्स कुछ बड़ा नहीं है, बस छोटे मोटे कर्तव्य हैं। और वो भी कर्तव्य ऐसे कुछ नहीं है, ऋण है, पितृ ऋण, पंचभूत हमारे, फिर से मैं धर्म का शब्द उपयोग करता हूँ, संप्रदाय समझ लीजिए। पंच ऋण बहुत मुख्य हैं, पितृयज्ञ, इसलिए हम लोग ब्रह्म यज्ञ, ये सारे यज्ञ हैं ये सब। यानी कि पितरों को जो हैं उनको सेवा करना, जो नहीं है उनको उनके समय पर, उनके तिथि पर उनको याद करना, ये सब हमारे ऋण हैं। और पितृ ऋण का ये भी एक है कि जो हमने अपने पूर्वजों से सीखा,
जो हमारे पूर्वज इस परंपरा को, इस महान परंपरा को, क्योंकि दुनिया में ऐसी सिविलाइजेशन कहीं पे नहीं है, ये मैं हक से और दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतनी ओपन सिविलाइजेशन जिसमें हर चीज़ एक्सेप्ट करने की क्षमता हो, जिसमें हर चीज़ जानने की जिज्ञासा हो, जो आपको हमेशा स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाता हो, आपको मोक्ष की तरफ मोड़ता हो, ऐसी सभ्यता किसी के पास नहीं है। मॉडर्न है, आपको पूरी आज़ादी देने वाली जो सभ्यता है वह सिर्फ एक ही है, वह है सनातन। वह सनातन इसीलिए है क्योंकि वह हर बार नई है, हर बार पहले से ज़्यादा नरिश करने वाली है, पहले से ज़्यादा आपको ज्ञान देने वाली है। इसलिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए और भी लोगों को अपने अपने लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर देश में जो भी गलतियां हो रही हैं उनका विरोध भी कीजिए। और ये कभी मत समझिए कि इसमें हमारा क्या जाता है, क्योंकि ये जो काल चक्र है ना, ये घूमकर आप ही पे आके रुकेगा फिर से। गलत अगर बगल वाले के साथ हो रहा है तो इसका अर्थ ये कभी नहीं है कि हमारे साथ नहीं होगा। चाहे वो गलत सरकार के द्वारा किया जा रहा हो, चाहे वह गलत किसी धर्म के आड़ में किया जा रहा हो, चाहे वह धर्म गलत किसी भी कारण से किया जा रहा हो, उसका विरोध जरूरी है और वो भी कीजिए आप। और उससे प्रमुख यह है कि अपने ग्रंथों को सही से जानिए। बाहर हर बार सुना हुआ चीज़ सत्य नहीं होता है, कभी कभी अर्ध सत्य भी होता है। इसलिए अनुरोध है कि आप अपने शास्त्रों को, अपने ग्रंथों को पढ़िए, समझिए, रिसर्च कीजिए और लोगों को बताइए। सिर्फ हरे रामा हरे कृष्णा कह देने से कुछ बचने वाला नहीं है। जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा, सही और गलत का निर्णय करने की आपके अंदर शक्ति नहीं होगी, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। धर्म रक्षा तलवारों से बाहर से किया जाता है, अंदर से शास्त्र ही जरूरी पड़ते हैं, वह नीति मार्ग जरूरी पड़ते हैं, वह कार्य करने की क्षमता, वह एकता, बहुत कुछ जरूरी पड़ती है। सिर्फ शस्त्रों से नहीं जीता जा सकता है। शस्त्र सिर्फ बाहर के आवरण को हटा सकते हैं, अंदर के आवरण को नहीं। इसलिए बाहर के आवरण के लिए तो शस्त्र है, लेकिन अंदर के आवरण के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, वह है शास्त्र। इसलिए आप शास्त्र को समझिए, बूझिए। मैं नहीं कहता कि आप मुझसे सुनिए, मैं ये भी नहीं कहता कि आप किसी फेमस गुरु से सुनिए। स्वयं पढ़िए, समझिए, डाउट हो तो आप पूछिए, जानिए। आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, जानने के लिए। इसलिए सिर्फ भजन से कुछ नहीं होगा, शास्त्रों को भी समझिए। आज़ादी की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। आज़ादी सिर्फ एक दिन उत्सव करने का नहीं है, आज़ादी हर दिन सोचने का है। आप क्यों आए थे, आप कौन सा ऐसा काम करेंगे जिसमें आपके समाज का भला होगा। आपका समाज में सिर्फ आप एक जाति विशेष, एक आप धर्म विशेष से हैं, इससे नहीं है। आपका समाज में यह पूरा संसार, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यह जो चिंतन है कि इस संसार में रहने वाले जीव जंतु भूत प्राणी जो भी हैं, सभी लोगों को अगर आज़ादी मिली है तो ही वह आज़ादी है। इसलिए आज मैं फिर इस अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस कविता से अपने आप को विराम देता हूँ। आज़ादी अभी अधूरी है। नमो नमः, नमस्कार।